हेलो नमस्कार, मेरा नाम शैलेंद्र कुमार है। आप सभी लोग का द ग्रेटनेस क्लासेस में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं सभी लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज की क्लास शुरुआत करते हैं। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे शास्त्रीय नृत्य की, क्लासिकल डांस की स्टेट वाइज। 8 क्लासिकल डांस है, शास्त्रीय नृत्य हैं, 8 के 8 बात करेंगे। लेकिन ना ही सिर्फ इसके बारे में बात करके स्टेट के बारे में बताएंगे ना, आगे साथ ही साथ बताएंगे इसके डिटेलिंग जो एग्ज़ाम में आजकल पूछे जाते हैं। आजकल वनडे एग्ज़ाम में सिर्फ और सिर्फ आपको डांस के साथ स्टेट नहीं पूछा जाता है और ना ही स्टेट के साथ डांस पूछा जाता है। साथ ही साथ ये पूछा जाता है कि उसके अंदर का डिटेल किसके लिए फेमस है या कुछ ऐसी चीज़ें जो आप एग्ज़ाम में जाननी चाहिए। तो हम डिटेल में पढ़ेंगे। डिटेल का मतलब होता है कि इसकी हर एक डांस का बेस जान लेंगे, स्टोरी जान लेंगे कि कैसे ये काम करता है। क्योंकि उससे क्या होगा, उससे प्रश्न जो आएंगे ना, डीलिंग करने में आसान हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारे प्रश्न, जैसे सतरिये का एक प्रश्न आया था आसाम से जो आया था रेलवे में, उसका बेस पूछ लिया था कि उसके जो नाम था जिन्होंने शुरू किया था उसका नाम क्या था। शंकरादेवा नाम था उनका, जिन्होंने 15वीं शताब्दी में इस डांस को शुरू किया था। तो आपको ये जानना जरूरी होता है कि इसका बेस क्या है, इंट्रोड्यूशन क्या है, क्योंकि आसान हो जाता है चीज़ों को करना। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। और आज की क्लास में बात करेंगे सबसे पहला जो टॉपिक है, तो हमारे टॉपिक में जो पहला पॉइंट आता है, पहला डांस आता है कुचिपुड़ी और आंध्र। इसको रिलेट कैसे करना है, पहले ट्रिक के साथ फिर डिटेलिंग। ट्रिक ये याद करना है कि आंध्र प्रदेश है, यहाँ पे पूरी है कुचिपुड़ी। तो आप डांस करे जा रहे हैं, करे जाएँ। अब आंधी आ गई है, आंधी आ रही है, फिर भी डांस करे जा रहे हैं। कुछ पूड़ी बची हुई है खाने के लिए, वो भी खाकर फिर भी, क्योंकि सारा का सारा तो उड़ गया है, कुछ पूड़ी बची हुई थी जो आपके हाथ में थी, तो उन्होंने लिया आपने और फिर भी डांस करे जा रहे हैं। आंधी आ रही है, फिर भी आप डांस करे जा रहे हैं। तो आपको पूड़ी से आंध्र से याद रखना है, आंधी से याद रखना है। या तो अंधा कर सकते हैं, या अंधा डांस करते करते पूड़ी खा रहा है। तो दोनों चीज़ें बहुत अच्छी होगी और दोनों आपको चीज़ों को रिलेट कर देंगे। अब कुचिपुड़ी के बारे में थोड़ी डिटेल जान लेते हैं कि कैसे है। देखिए ये फेमस कहाँ से होता है, तो आंध्र प्रदेश से फेमस है और वहाँ का डांस है। वहाँ पे एक गांव हुआ करता था जो उसका नाम था गांव का कुशेलवापुरी। KUSSELAVAPURI कुशेलवापुरी डांस हुआ करता था। वहाँ का एक ग्रुप हुआ करता था और इस ग्रुप कुचिपुड़ी वो डांस किया करते थे। इस ग्रुप जो ग्रुप था गांव का, वो डांस करता था। उस जो ग्रुप को है उसको को बोला जाता था कुशेलवास, मतलब कुशेलवासपुरी के लोग थे, इसलिए उसको कुशेलवास बोला जाता था। और कुशेलवास जो डांस करते थे अलग अलग गांव में जाकर, उसी से आगे चल के कुचिपुड़ी बन गया ये। तो आपको ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन से गांव से रिलेट करता है और जो डांस ग्रुप में करते थे उनका नाम क्या था। तो कुशेलवास नाम था, गांव कौन सा था, कुशेलवापुरी नाम था। और कौन से काल में किस राजा के टाइम में बहुत फेमस हुआ करता था, या वहाँ पे एक तरह से सम्मान मिला, उसको प्रेस्टीज मिला था। तो वहाँ के विजयनगर के टाइम में और गोलकोंडा के टाइम में ये सम्मान मिला था इसको अच्छे तरीके से। तो मतलब सम्मान का मतलब रिकॉग्नाइजेशन मिला था, पहचान मिली थी। तो उससे पहले डांस करते थे लेकिन लोग पूछते नहीं थे। भरतनाट्यम दूसरा है और तमिलनाडु। देखिए यहाँ पे याद कर लें कि तमिल से तमिलन है, यहाँ पे मिलन है, MALN, मिलन है, मिलना। भरत जब राम से मिले थे तो सब लोग डांस करने लगे थे, क्योंकि बहुत बड़ा मोमेंट था। राम आए थे, भगवान राम आए थे। तो आपको भरतनाट्यम से भरत याद ले लेना है और तमिलनाडु से मिलन ले लेना है। तो दोनों रिलेट करके एक ट्रिक बन जाती है। मैंने पहले ही बोला है कि ट्रिक बनानी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अलग से बनानी है, उसी पॉइंट से बनाना है ताकि आपको एग्जाम में रिलेट कर सके उसको। तो अब इसके थोड़ी सी डिटेल जान लेते हैं कि क्या फेमस है इसके बारे में। तो भरतनाट्यम के बारे में जानते हैं। भरत जो आता है, शब्द आता है भरत मुनि से आता है। भरत मुनि एक संत हुआ करते थे, उनसे आता है। और नाट्य का मतलब होता है डांस। कौन सी भाषा में? तो तमिल में नाट्यम को मतलब डांस होता है। तो उसी को जोड़ के जो भरत मुनि डांस करते थे उसको जोड़ के उन्होंने बता दिया, उन्होंने इसको बना दिया भरत मुनि से भरतनाट्यम बना दिया। भरत मुनि जो किया करते डांस उसको भरतनाट्यम कहा गया। ये तमिलनाडु में फेमस है, तमिलनाडु का डांस है। अब ये बताए क्या भरत मुनि क्या करते थे? नहीं, ये फेमस था देवदासियों के लिए। मतलब टेम्पल में एक देवदासियाँ होती थी जो भगवान को अपना सब कुछ मानती थी। उनके भी वो टेम्पल में डांस किया करती थी, जो उनको देवदासी कहते थे। तो ये देवदासियों का फेमस डांस था। ये भी एग्जाम में पूछ सकता है कि कौन सा डांस शास्त्रीय नृत्य देवदासी किया करती थी, तो वो है भरतनाट्यम। आपको सीधा से आंसर दे देना। और ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, अगला पॉइंट पे आते हैं। कथकली केरला का डांस है। कथकली किसका? केरला का डांस है। तो आपको याद कैसे था?
केरला को करेला से रिलेट करना है और कथकली में कली ले लेना है, तो कली ले लेना है। तो अब करेला जब उसको काटा जाता है तो उसके छोटे छोटे बीज होते हैं, वो कली होती है उसमें, और किसी में करेला और किसी में कली नहीं होती। तो करेला में कली होती है और उसे रिलेट कर लीजिए, हो गया डांस। अब बात आता है कि क्या इसके बारे में कोई कहानी है। देखिए कहानी ये कि इसका मतलब जान लेंगे तो शायद और आपको याद करने में आसानी होगी। कथा इसके बारे में बहुत कहानी नहीं है, लेकिन इसको अगर पूछा जाएगा, प्रश्न ये पूछा जाएगा कि किसके लिए फेमस था, तो ये अच्छे और बुराई के डांस के रूप में फेमस था। कैसे फेमस था? क्योंकि कथकली में कथा जो होता है, कथक है, कथक का मतलब कथा का मतलब होता है कहानी, और कली का मतलब होता है ड्रामा। केरला में के भाषा में बोलते हैं ड्रामा। ड्रामा का मतलब होता है कि एक मुंह पे पेंट करके मुकुट लगा के जो ड्रामा किया करते थे, तो अच्छाई और बुराई के बीच का जो अंतर था वो दिखाने के लिए करते थे। तो कथकली उसके लिए फेमस था। तो आपको ये पूछ सकता है किसके लिए फेमस, तो गुड और बैड के लिए फेमस है। चौथा डांस आता है कथक। कथक कौन सा? उत्तर प्रदेश से आता है, उत्तर भारत से, उत्तर प्रदेश, उत्तर भारत। अगर ऑप्शन में आपको उत्तर प्रदेश दिया है तो आपको टिक करना है उत्तर प्रदेश। उत्तर भारत अब दोनों ऑप्शन में दे नहीं सकता कि यूपी दिया है, उत्तर प्रदेश दिया है और उत्तर भारत, दोनों ऑप्शन में नहीं होगा, एक ही कोई ऑप्शन में होगा। तो आपको ये याद रखना है कि कोई एक ही ऑप्शन में होगा। अगर दोनों दे देते हैं तो आपको यूपी मारना है, हालांकि दोनों कभी भी नहीं आएगा, ये बातें आपको याद रखनी है, और कभी भी नहीं आएगा, और आता है तो यूपी मारना है उत्तर प्रदेश में रूप में। या हिंदी का कोई अगर हिंदी हार्डलिंग में सबसे ज़्यादा कथक ही चलता है, इसके अलावा कोई है नहीं शास्त्रीय संगीत। बाकी उड़ीसा का उड़ीसी है, मणिपुर का मणिपुरी, असम का सतरिया है, आंध्रा का हमने पढ़ ही लिया, तमिलनाडु का पढ़ ही लिया, केरला का पढ़ ही लिया है, कर्नाटक का कोई डांस नहीं है, महाराष्ट्र का कुछ है नहीं, ना ही वहाँ से गुजरात से आता है, तो ये ना ही बिहार से आता है, ना ही बंगाल से आता है, तो ऐसा कुछ नहीं, जहाँ जहाँ से आता है वहीं से पढ़ना है आपको। अगली पॉइंट बात करते हैं, अगले पॉइंट में बात करेंगे। अब बात करते हैं उड़ीसी की। उड़ीसी थोड़ा हटा देते हैं, उड़ीसी। अब उड़ीसी की उड़ीसा फेमस है, उड़ीसा में जो डांस है उड़ीसा में होता है, और मणिपुरी में होता है। तो इसमें याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मणिपुरी में कोई फेमस है नहीं कुछ ऐसा कुछ जो आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। हाँ, उड़ीसा में जो फेमस है, उड़ीसा में उड़ीसी जो है फेमस किसके लिए बताता हूँ। एक्चुअल में उड़ीसी ये ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा फेमस डांस है और ऐसा कुछ पूछ लेगा कि आपको एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे एक किंग हुआ करते थे, राजा हुआ करते थे, उनके टाइम में ये फेमस था। तो हो सकता है कि किंग पूछ ले, नहीं पूछा जाता है तो किंग ही पूछा जाता है। जब भी पूछा गया पीछे पास्ट में पूछा गया, किसी भी स्टेट एग्जाम में और कहीं भी पूछा गया तो पूछा गया। उज्जैन किंग का नाम था खारवेला। तो खारवेला के टाइम में ही बहुत फेमस डांस हुआ करता था। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कुछ इससे पूछा जाएगा, तो आपके और कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अगला डांस आता है तो आपका ये ले लेते हैं, पेन ले लेते हैं, थोड़ा सा पेन को हटाते हैं। तो अगला आता है मोहिनीअट्टम। तो मोहिनीअट्टम के बारे में क्या फेमस? तो मोहिनी और अट्टम दो चीज़ें, मोहिनी और केरला। तो केरला से हम रिलेट कर दिया था, केरला से तो पहले से रिलेट कर दिया है। और कथक के बारे में मैंने बात बताया, कथक में इंपॉर्टेंट ये है कि कथक का मतलब कथा होता है, कहानी होती है, मतलब स्टोरी टेलिंग होती है, तो उसमें वो है कहानी होनी है। जैसे कि कथकली में कहानी होती है वैसे ही है, लेकिन कली है इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसे अलग बनाता है कथकली से। एक्चुअल में कन्फ्यूजन इन दोनों में हो जाती है बच्चों की, कथकली और कथक में। तो कली से रिलेट कर सकते हैं, कली कहाँ पे होता था? केरला में होता है यूपी में नहीं होता है, ना ही उत्तर भारत किसी स्टेट में होता है। अब मोहिनीअट्टम की बात करेंगे, दो शब्दों से मिलकर बना है, एक मोहिनी एक अट्टम। अट्टम मतलब डांस, जो पहले ही बताया था मैंने। मोहिनी का मतलब होता है ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर। तो करेला आप खा रहे हैं, अब करेला आपको खाना पसंद तो है नहीं, लेकिन अगर कोई मोहिनी बहुत सुंदर कोई स्त्री खिलाए, आपको मोहिनी खिलाए, तो आप खा लेंगे। भाई कोई बात नहीं, छोड़ रहने देते, खा लेते हैं, टेंशन नहीं लेते हैं, तो खा लेंगे आप लोग तो वहाँ से रिलेटेड। एक्चुअल में जब समुद्र मंथन हुआ था, ये डांस का ओरिजिन बता रहा हूँ, समुद्र मंथन हुआ था उस टाइम अमृत भी निकला था, विष भी निकला था। विष तो भगवान शंकर पी गए थे, अमृत बचा हुआ था। अमृत को दोनों में बांटना था, दोनों में लड़ रहे थे, कौन से सान बैड और इविल दोनों लग रहे थे, भगवान भी लड़ रहे थे, असुर भी लड़ रहे थे। तो मोहिनी का रूप धारण किया भगवान विष्णु ने, और इस तरीके से राक्षसों से अमृत को बचा के ले गए, और इस तरीके से उन्होंने जो रूप धारण किया, मोहिनी के रूप धारण किया था, और इसी की वजह से ये मोहिनी डांस फेमस हो गया। तो मोहिनी मुझे लगता नहीं कुछ और याद करने की ज़रूरत है। तो ये तरह 8 नंबर का और एक डांस है, इसको नाम बोला जाता है सतरिया। सतरिया के बारे में मैंने बताया कि सतरिया के बारे में भी पढ़ेंगे, 8वां और आखिरी डांस है। तो सतरिया आता कहाँ है? ये तो पहली बात आसाम से। अब याद कैसे करना है कि सम जो होता है, शाम जो होता है, सैटरडे को जो शाम होता है, शाम याद रखिए। तो बैठते हैं
और डांस देखते हैं। SAT सतरिया से सेट आता है, सैटरडे में शाम को बैठते हैं और हम लोग डांस देखते हैं। कहीं भी बैठ के आप डांस देख सकते हैं। एक्चुअल में ये जो एक मोनेस्ट्री थी असम में, मोनेस्ट्री थी, एक मठ हुआ करता था जिसको वैष्णवा मठ बोला जाता था। उस मठ को बोलते थे सतरोस। सतरोस से ही ये ड्राइव हुआ सतरिया। तो वहाँ के जो मॉन्क होते थे, साधु संत होते थे, ये डांस किया करते थे। इसका कहने का मतलब है कि मेल डांस थे। हाँ, बिल्कुल मेल डांस है। और जो साधु संत डांस किया करते थे उनको बोलते हैं भोकट बोला जाता है, भोकट्स बोले जाते हैं, भक्त नहीं भोकट बोला जाता है, जो डेली डांस करते थे। क्योंकि एक रिचुअल था डांस करने का, तो उससे आप रिलेट कर सकते हैं और कहानी बन सकती है। आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। उम्मीद करूँगा कि आपको वीडियो पसंद आई। धन्यवाद।